अरे पीछे क्या पढ़ा रहे? ओम का नियम। चलिए बताइए, आर बराबर क्या था यार? वो लिखने लगे। वी बराबर क्या था? ये नहीं था, ये क्या था? ये किसका नियम है? मगर ओम ने ऐसे सिद्ध नहीं किया था। ओम ने कैसे सिद्ध किया था? आर अपॉन में, यही रखो तुम यार, कंफ्यूजन में जा मत जाओ। तो v बराबर क्या था? अब इसको आई को इधर भेज सकते हो, v अपॉन में आई अपॉन में क्या हो जाएगा? और ये बताइए, जो न्यूमेरिकल आपको प्रतिरोध के ऊपर बढ़ा है उसमें दिक्कत है किसी को? किसी को भी है नहीं? पूछे एक न्यूमेरिकल, पूछे एक लोग से पूछेंगे, अभी बता दो जिसको दिक्कत है, एक को खड़ा करेंगे। नहीं आई थी? अच्छे से गेट बंद कर दीजिए। बताइए न्यूमेरिकल पूछे एक, फिर इसके बाद प्रतिरोध यानी ओम पे बढ़े। बताओ, पूछे टॉपिक? हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है यार। आओ गेट बंद कर लो, पूरा गेट। आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का भूल रहे हो। चलो एक क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, ठीक है? हाँ पूछे, ये सभी लोग तो बोलना चाहिए कि हम बताएंगे। बताओगे? खड़ा करेंगे? बताइए। शांत रहिए, जिसका आंसर आ जाए चुपचाप बैठेगा आराम से। तो शांत रहिए ना, अभी खड़ा करेंगे, देखना कितने लोगों को आता है। आराम से शांत रहिए। अब भाई किस पे नो बताने वाली है? अब ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ नजर नहीं आनी चाहिए, हम खुद बताएंगे, तुम्हारी तरफ नहीं डालेंगे। देखिए ये कौन से क्रम में आप लोग बता सकते हो? कौन से क्रम में है? जिसको नहीं आ रहा वो एकदम शांति से बैठे है। भलो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 और 2 कितना आंसर आ गया? 14 हो। क्या टेंशन लेना इसमें? कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। एग्जाम में बैठने से पहले फिजिक्स का ऐसा कॉन्फिडेंस लाओ, क्वेश्चन कहीं से भी। आप मजाक नहीं बता रहे। एग्जाम में अगर बैठोगे ना, अगर कॉन्फिडेंस के साथ, एग्जाम में अगर मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है, आपके रेलवे के एग्जाम बता रहे, उसमें बैठोगे ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि लेके आओ क्वेश्चन, ऐसा लगता है जब पढ़ के जाते हैं ना, भरपूर तैयार होते हैं, यानी कि एकदम से तैयार है, तो ऐसा लगेगा कि क्या क्वेश्चन आएगा, जल्दी से लाओ। या टेस्ट के पेपर में देखना, आपको लगता होगा कि टेस्ट पेपर जल्दी से मिलना चाहिए, देखिए क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस में जाओगे ना, कम से कम 8-9 क्वेश्चन आपके ज़्यादा बन जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस लेके अब ऐसे जा रहे हैं हमारे, बाप रे साइंस आएगी, क्या आएगा भाई? क्या आएगा? जो पढ़ाया वही आएगा ना, इसके बाहर का तो नहीं आने वाला है। भरोसा रखिए, वो पेपर अभी आने वाली, इस साल रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली है, और सबसे बड़े नौकरी भी लगती है, क्योंकि इंग्लिश नहीं है और जीके भी नहीं है। देखिए 2 मेन विषय है जो आपको, मतलब जो सीबीएसई से उसको ही समझता है, इंग्लिश और जीके। नहीं, जीके तो बाकी को समझता है, मगर जीके एक समुंदर है, उसमें कितना भी डूबो, उसमें आपका स्टैटिक के समझ लेते हैं हम, नंबर आ जाएंगे आपके, मगर करंट अफेयर के नंबर नहीं आते। करंट अफेयर कितना भी पढ़ो, कहाँ से डाल दे कुछ नहीं पता। तो रेलवे एक बहुत बड़ा चांस है आपको नौकरी निकालने का। मेहनत से पढ़िए, 3 विषय रट डालिए, जाइए रट डालिए और पेपर दे के आइए निकल। क्योंकि देखिए एएलपी भाई ग्रेजुएशन पे है, उसके बाद टेक्नीशियन आपका डल जाएगा, ग्रुप डी आपकी डल जाएगी, टीटीई आपकी डल जाएगी, जो भी आरपीएफ के लिए वो भी डल जाएगी। कितनी वगैरह 5-6 सिलेबस मैंने की है। सिलेबस जो आपका सिलेबस है ना, यही सिलेबस है, इसके बाहर का कुछ नहीं आना। तो कितना बड़ा चांस है, पढ़ लीजिए, लग जाइए, नहीं तो फिर जैसी मर्जी है। और यही क्वेश्चन आएंगे उधर, बस आपको सिर्फ उसमें देखिए समोसे वगैरह खाने जाते हैं, ये सब सूखा देते यानी कि सस्ता देता है। रेलवे स्टेशन पे देखना, कभी 15 के 5-4 दे देते इतने, और वही आके रेस्टोरेंट में खाइए 100 से 150 रुपये में देते हैं।
चटनी के साथ बढ़िया सोफे में बढ़िया एसी लगी होती है। तो उसके बाद उधर सिर्फ आपको एसी सोफा लगा के दे, यानी कि इसमें सिर्फ लैंग्वेज जोड़ के देगा। आपको लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप, तो उस पर फिक्र नहीं होनी चाहिए, सब हो जाएगा। तो बताइए ओम का नियम कौन सा था? ओम का नियम, ओम का नियम आई आर। ये समझ में आ रहा है, वी बराबर आई आर। अब बताइए इस पे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, आप लोगों को सिखा रखा, कितने बनेंगे इस टाइप? कितने टाइप के बनेंगे? कितने टाइप के? देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग खुद बनाना सीखिए, आपको खुद आना है। देखिए आपको देगा 20 वोल्ट है, कितना वोल्ट है आपका? 5 एम्पियर की धारा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 ओम। प्रतिरोध कितना हो गया? अब सिर्फ उसमें लैंग्वेज देगा, आपको क्या देगा? लैंग्वेज देगा। अब लैंग्वेज में इतना इसमें लिखेगा तो वोल्टेज ही भाई लिखेगा कि नहीं, कि 20 वोल्ट की धारा 5 एम्पियर की बह रही, तो आप प्रतिरोध बताइए, ये हिंदी हो गई उसकी। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक समझ में आ गया। अब देखिए वोल्टेज आपसे पूछेगा, धारा आपकी बोलेगा कि 3 एम्पियर की धारा, और जो आपका प्रतिरोध है यानी कि धारा होगी अपनी कितनी? 3 एम्पियर, और आपका प्रतिरोध है 8। तो आपसे पूछेगा वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना? सभी को समझ में आ रहा? वोल्टेज कितना हो जाएगा? देखिए कैसे 24 होगा। फार्मूला यानी कि ओम के नियम का, यानी कि फार्मूला बोलिए ओम के नियम का, V अपॉन में आई, V अपॉन में आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। हमने क्या बोला? 3 एम्पियर की धारा है, V आपका कितना दिया है? 3 एम्पियर। प्रतिरोध R कितना दिया था? 8। तो आपको मैथ में सिखाया गया होगा कि ये जो भाग होता है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? तो वोल्टेज आपको पूछा तो V अगर सिंगल लग जाए, जो भी पूछे उसको कैसा? अकेला छोड़ देना। जो भी पूछे उसको कैसा रखना है? अकेला। अकेला छोड़ने के बाद आपको ये जो 3 एम्पियर है तो आपका ये 8 और ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 24। 2 टाइप के क्वेश्चन खत्म। 2 टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। पहला आपसे पूछेगा प्रतिरोध कितना होगा, दूसरा पूछेगा वोल्टेज कितना होगा, तीसरा पूछेगा कि एम्पियर नहीं धारा कितनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला भी देख लीजिए। 40 वोल्टेज है आपका और 8 एम्पियर की धारा बह रही है, तो नहीं सॉरी 40 वोल्ट और 8 ओम का प्रतिरोध है, तो आपको धारा बताना कितनी होगी? कितनी होगी? धारा कितनी होगी? धारा कितनी होगी? 5। धारा कितनी होगी? देखिए कितने 40 वोल्ट है, यानी कि देखिए 40, आपको फार्मूला पता V अपॉन में आई बराबर आर। कितने वोल्ट है? 40। धारा आपको निकालना है तो धारा को धारा रहने दीजिए, और यानी कि 8। वो प्रतिरोध कितना है आपका? 8। प्रतिरोध कितना है आपका? 8। तो आप देखिए मैंने बताया उसको सिर्फ सिंगल रखना है, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। 40 अपॉन में कितना हो जाएगा? ये 8 अपॉन में क्या हो जाएगा? आई। एक ट्रिक और इसकी यानी कि करने की, या तो फिर इसको पहले गुणा में कराइए आपको, यानी कि पेज बढ़ाने हैं तो पहले इसको 8 के साथ गुणा कराएंगे कि नहीं कराएंगे? फिर ये जब गुणा होगा तो इधर भाग में देंगे, तो हमने डायरेक्ट भाग दे दिया। समझ में आया सभी को? तो 8 कितने हो जाए? 8 पंचे, तो कितने एम्पियर की धारा हो गई? कितने एम्पियर की? कितने एम्पियर की? आ रहा सभी को? ओम में तीनों निकाल लोगे। ओम का फार्मूला यानी ओम ने सिद्धांत दिया था V अपॉन में आई बराबर, या फिर बोल देंगे V बराबर आई, V बराबर या V अपॉन में आई बराबर आर। ठीक है, ओम में दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन बोले लिखिए, क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए। बोले ठीक है। 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट क्या बोले इसके आगे? पॉइंट में लाते क्या? नॉर्मल लाते हैं। 40 वोल्ट 10 एम्पियर की धारा बह रही, तो आपको प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4। लिख लीजिए, क्वेश्चन 1 लिख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। 10 एम्पियर की धारा बह रही है तो प्रतिरोध बताना। आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझता तो आप लिखना सीखिए कि क्या उसमें दिया, आपको समझ में आया कि वोल्टेज दिया कितना? 40 बोला मैंने, धारा कितनी बोल दी है? 10 बोल दिए। तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए क्या पूछा होगा। आपको फार्मूला रटना पड़ेगा V बराबर आई आर, या फिर V अपॉन में आई बराबर आर। तो आपको प्रतिरोध पूछा, क्वेश्चन बोले हाँ 40 वोल्ट है,
40 वोल्ट और 10 एम्पियर की धारा बह रही, तो आपको प्रतिरोध ज्ञात करना कितना होगा। इससे घुमा फिरा के एक क्वेश्चन और है, P बराबर शक्ति पावर। हाँ 4 आ गया सभी का, पीछे आगे लड़कों में 4 आ गया। लड़कों को ट्रेन चलाना, लड़कों पे भरोसा नहीं कर सकते। पता चला सिग्नल लाल की जगह इनको बनती है ना यार, मगर आप बनती, पता चला उनको लड़कियों को ड्राइवर बना दिया, उनको कलर से इतनी एलर्जी नहीं, इधर लाल की जगह मेरे को पीला चाहिए, सिग्नल की जगह लाल नहीं देखूंगी मैं, नहीं चलाऊंगी ट्रेन, खड़ी है। और 20-25 एक बोगी में 72 यानी कि सीटें होती है। कितनी सीटें होती है, मगर 200 चले जाते हैं उसके अंदर एक बोगी, और बोगी होती है एक्सप्रेस में 22, 200 को गुणा करा लीजिए 44, लगभग 44,000 आदमी हो जाए। कितना हो गया, और खड़ी करे, मैं नहीं चलाऊंगी, लाल सिग्नल दिख रहा है मेरे को, पता चला ट्रेन में जा रहे यार, बड़ा आफत है। तो उसके साथ एक सीनियर यानी कि जो आपके एक्सप्रेस चलाते हैं ना, उसमें कम से कम 10 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ये आपको, नहीं तो मालगाड़ी संभाल ले जाओ, मालगाड़ी चलाओ जाके आराम से कम 10 से 12 साल मालगाड़ी चलवाते हैं, उसके बाद आपको देंगे। तो फिर ये जो आपकी ये लोकल लेती ना, हाँ मेट्रो नहीं, मेट्रो की दूसरी वैकेंसी आ जाती है यार, मुंबई में लोकल चलती ना जिसमें एकदम भर के जाते हैं, वो देंगे। फिर उसके बाद आपको एक्सप्रेस सदाई जाती है, जो आपका फिर इसकी पेमेंट भी जाती है ना, लाख के ऊपर चली जाती है, लाख खाड़ पेमेंट चली जाती है। तो उसके साथ 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उस देखा होगा कभी भी लोको पायलट के, मतलब अगर इधर आप यात्रा करते हो तो एक्सप्रेस में कभी भी नया लड़का लोको पायलट नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस चाहिए, उसको सब समझना चाहिए। नए लड़के आ रहे, पता चला कि अपनी जिससे वो हुआ था वही बैठी है, एकदम चला रहे 440 धड़ धड़ ट्रेन वाला, और बाप पूरी पब्लिक को मारे भाई उसके चक्कर में। अब समझ लो, नए लड़के को अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दिया गया तो बोलेगा पहले वाले के पास ले चलो, 4 हेलीकॉप्टर 4 स्कॉर्पियो उसके द्वार, मतलब उसके गेट के सामने से निकाल ले। तो नए लड़कों को इसके कारण नहीं बनाया जाता। राष्ट्रपति देखा होगा, राष्ट्रपति वैसे बूढ़े ही ज़्यादातर बनाया जाता है। अभी अपने राष्ट्रपति कौन है, कौन से हैं, फर्स्ट आदिवासी हैं। कौन से हैं वे, आदिवासी। और फर्स्ट आदिवासी अब क्रिकेटर खेलने जा रहा है, रॉबिन कुछ नाम है उसका, फर्स्ट आदिवासी। अगर जो IPL में एंट्री रखता होगा 3 करोड़ कुछ में बिका है। आपको ये जानकारी रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं जो पहला। ठीक है, इस पे समझ में आ गया। V/I बराबर किसका नियम है, ये किसका नियम है, ओम का। किसका नियम है, चलिए आगे एक फार्मूला देखिए। P बराबर होता है, यानी कि P यानी कि आप समझते हो शक्ति, और I होता है यानी कि आपकी धारा, और आपका वोल्टेज हो गया V। दूसरा फार्मूला उसी में, P बराबर IV, P बराबर P बराबर P बराबर जो आपकी P क्या है इसमें, शक्ति यानी कि पावर। P आपके क्या है, शक्ति, और I आपकी क्या है, I क्या है, धारा, और V आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज। बोले लिखिए बाद में प्लीज। P बराबर P बराबर P बराबर IV, P बराबर IV। देखिए अब ध्यान से, जो आपका पावर है ये एक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, आप ध्यान से समझिए, इधर से क्वेश्चन पूछेगा। जो आपकी P है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। P कैसी है, P कैसी है, यानी कि ये क्लियर रहेगी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हमने I को बढ़ाया तो P बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। मगर अपने हम बता रहे हैं कि P एक कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक काम करेंगे, V को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा काम कि नहीं हो जाएगा। यानी कि P भी कांस्टेंट रहेगी, और अपना अगर I को बढ़ाए तो P यानी कि जो आपकी वोल्टेज है उसको कम करना पड़ेगा। वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, जैसे देखा होगा घरों में, अगर फ़ोन के लिए अब लगा दिए 5 एम्पियर की वो आती ना, 5 एम्पियर की सुई लगा दी, और फ़ोन चार्ज करे पता चला ब्लास्ट हो गया 5 एम्पियर, तो उसमें वोल्टेज आप कम करोगे कि नहीं करोगे, कि लाओ फ़ोन लाओ अपना 220 वोल्ट पे लगाएंगे, पता नहीं चलेगा कब फ़ोन कहाँ चला गया। लगेगा 1 एम्पियर की धारा इसमें आती है, कितने एम्पियर की, 220 वोल्ट, 1 एम्पियर बराबर बताया था आपको 62 50 इंटू कितने जीरो लगेंगे, कितने जीरो हो गए 15, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो समझ रहे हो ना, 1 एम्पियर की इसमें धारा आती है जो आपकी यानी कि P बराबर क्या है, IV, P बराबर क्या है, IV। यानी कि अगर धारा यानी कि अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको ये जो आपकी पावर है ना इसको कांस्टेंट वैल्यू रखना है, यानी कि इसकी वैल्यू क्लियर क्वेश्चन में आपको देगा कि इतनी है, तो आप यानी कि V को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बना, P बराबर
आई भी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाएगा आपको समझ में आना चाहिए। एक पावर तो आपको नियत देगा, पावर कैसी देगा, कांस्टेंट, यानी कि क्वेश्चन में देगा आपको या तो आई की वैल्यू दे देगा या तो वी की वैल्यू दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ओम के नियम में आपको दो फार्मूले पढ़ाए, एक पहला फार्मूला है वी अपॉन में आई बराबर, या फिर सीधा सीधा बोलिए वी बराबर, वी बराबर क्या हुआ, डर लगने लगता है ऐसा कोई, लड़का बोले तो नहीं लगता है, लड़की। पी बराबर, पी बराबर ओम का नियम खत्म। ओम का नियम में किसी को दिक्कत, ओम न्यूटन थे, अरे सॉरी न्यूटन बोले, न्यूटन, ओम चचा एक वैज्ञानिक थे यार, उन्होंने खोजा ये। हाँ वैज्ञानिक का मतलब साइंटिस्ट। इसमें क्या थे यार, पी की क्वेश्चन में वैल्यू देगा, आप कितनी की, हम पी की वैल्यू, अब इलेक्ट्रिसिटी किसकी भी पी की वैल्यू वो क्वेश्चन में आपको डाल के देगा कि कितनी होती है। हाँ अरे रहने दो ना, चलिए लिखिए फिर भाई। हमने बोला कि पी की वैल्यू 20 है, कितनी है, और 5 एम्पेयर की धारा बह रही, तो आपको वोल्टेज कितना कम करना पड़ेगा बता दीजिए। पी की वैल्यू आपकी 20 है, 5 एम्पेयर की धारा बह रही है, आपको वोल्टेज कितना कम करना पड़ेगा, 4 वोल्टेज की, यानी कि आपको माइनस करना पड़ेगा, तो वो क्लियर काम करने लगेगा। नहीं 4 वोल्टेज ऊपर बढ़ा दिए उड़ा देगा एनसीबी दाड़। अब बेचारी लड़कियां क्या करें, बोलेगे कहाँ से उल्टा सीधा पटक देते हैं आके बार बार। बताइए जो बायो से यानी कि वो कॉमर्स वगैरह से होंगे उनको दिक्कत होती होगी ना इधर लाने में, नहीं होती है। ओके स्टार्टिंग में हुई, अभी आदत हो गई। पहले तुमको ये भी आदत नहीं थी अपनी बेइज्जती सुनने की ना, थी? हाँ डाल देंगे आदत। देखिए ये ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ लड़कों के आराम के लिए हो जाएगा, पता ना, ये लड़कों को आराम हो जाएगा, क्योंकि अभी बेचारी इतना सुन नहीं है। और जब आपकी शादी होगी ना तब उनको इतना फर्क नहीं, अरे जान दो वो तो बोलते ही रहते हैं फालतू का, तो आपको आराम हो जाएगी पहले। हाँ तो फिर तुम भाई ऐसा काम करना, शादी करना, लड़की बोल ही ना पाए वो। नहीं करेंगे, नहीं करोगे तुम लोग। टेबी जी हाँ तो तुमको तो चले जाना ना, तो घर पे ही रहोगी। बाबर लड़के ध्यान से सुने, कोई घर जमाई नहीं बनने वाला इधर, ठीक है। अभी देखो इधर देखना, पोस्ट एएलपी, जहाँ पे एलपी निकाला, एलपी, बाप रे, लड़का बोले कितना सीधा बेचारा, लड़का इधर एलपी निकली आपकी, यस। लड़के को भी भाव नहीं देना तुम लोगों को, हाँ भाव नहीं देना। और शादी भी करना तो 10वीं पास से करना, क्योंकि आराम रहेगी आगे चल के। वो इतना इनसे कर ली ना, हम भी पढ़े, हम नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम भी एलपी से पढ़ के आए हूँ। आपको लेके आएंगे लड़की देखने। हम क्या जानेंगे यार, हाँ नहीं लड़की कुछ बोलेगी ना, आप पहले जाके बोलोगे मुझे तो लड़कियों पे भरोसा ही नहीं है। तुम बताइए तुमको भरोसा है? ओए लड़कियों पे भरोसा है तुम लोगों को? तेजी से बोलिए, है भरोसा? नहीं है ना? ठीक है, हम बता रहे एक अभी देखना, तुम थोड़ी देर ये बात देखना, एएलपी की भर्ती जाने दो, सिलेक्शन हो जाने दो ना, ये जो बोल रहे हैं इनकी बोलती खत्म हो जाएगी एकदम। हाँ तो ये बात अच्छी है ना, आप भी लीजिए और आप भी इनको भाव मत दीजिए। ये नहीं कि देखिए, एक लड़कियों को इतना अंधविश्वास, दिल्ली में एक लड़की के 72 टुकड़े कर दिए गए थे, कितने काटे थे। लड़की को भी अंधविश्वास कम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसके पैसा दिखा उसके साथ चल रहे, भाई लड़के भी फ्रॉड होते हैं,
आपको सब लड़के नहीं, लड़के भी होते हैं, आप लड़कियों के भलाई के, ऐसा नहीं कि किस पे भी चले जा रहे हैं, चलो ठीक है चल रहे चल, पटक देगा जाके उठा के। और आपको बताते हैं लड़का वगैरह का ढूंढना, तो आप लोग जो बाइक वगैरह है वो राइफल नहीं बना देते ना, उस पर मत बैठना, क्योंकि वो तो मरेगा, आपको जाके पटक देगा जाके उठा के। तो नॉर्मल से रहिए। अभी देखिए उम्र ही क्या आप लोगों की या हमारी, तो इस चीज़ों में देखिए 18 से 25 की जो उम्र होती है यही बनने की होती है और यही बिगड़ने की उम्र होती है। जो ये उम्र पार कर गया ना, जब आप 26 साल के हो गए ना, आपको ये लगेगा नहीं कि ये होना चाहिए, मजाक नहीं बता रहे। जब 26 या आप बिजी हो जाओगे किसी शेड्यूल में, बिजी हो जाओगे ना, तो आपको ये कभी नहीं लगेगा। जो है ना उससे एक्सपीरियंस लेके देख लीजिए, जो 26 या 27 साल का है और बेचारी की नौकरी नहीं हो रही है, उससे एक्सपीरियंस लीजिए। एग्जांपल में ले लो ना। आपको नहीं लगता ना ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हम नहीं सीधा टारगेट वो नहीं कर रहे हैं, मगर आपको ये हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको 18 से 25 दबा कर पढ़िए। आप समझ लीजिए 19 या 20 में जो सिलेक्शन लेके गया, 20 साल में या 20-22 साल की नौकरी रहती, 40 या 41 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। कितने साल में? 40 या 41। इसके बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बची है? इसके 100 से माइनस किया, 100 कोई नहीं जीता, समझ लीजिए 41 साल ही और बची। ये मज़े करने की उम्र होती है। इसके बाद अभी जो यानी मज़े ले रहे ना, बाद में एकदम उनके लड़के बच्चे एकदम से क्या किया तुमने, क्या किया है, एकदम घुसा किल्ली मारेंगे। तो अभी मेहनत कर लीजिए, बाद में मेहनत करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि बाद में मेहनत सिर्फ 300-400 रुपये लेबरी होती है, उसे मेहनत नहीं बोलते, उसे सिर्फ घर की जीविका चलानी पड़ेगी भाई। लड़कों को देखिए, लड़कों में बहुत यानी कि वो रहता है, बेचारे नहीं हुए तब भी उनको घर चलाना, हुए तब भी घर चलाना। एक तो उनके माँ बाप को देखना है, दूसरी जो उनके पास मतलब आए, शादी तो भाई सबकी होनी है, कैसी भी हो वे मैटर नहीं करता है। लड़कियों को क्या है, लड़की के माँ बाप एकदम सेटल लड़का ढूंढ के कर देंगे शादी, ठीक है। लड़कियों को लड़कियाँ कौन कमाने जाती है? अभी फिलहाल नहीं, मतलब शादी के बाद जाओगी कमाने, जाओगी? कितना अच्छा है यार। अब जो लड़का इनको बेचारा कितना यार क्या पूछ रहा होगा, एकदम बैठ के खाएगा। हम तो बोल रहे भगवान करे ऐसी लड़की सबको मिल जाए, बड़े आराम से लड़का 40,000 पेमेंट लो, 20,000 उसको तो 20,000 खुद। बाप चलिए इधर ध्यान से देखिए, क्या पढ़ा रहे थे भुलवा। ओम का नियम हो गया। चलिए ओम के नियम में 2 फार्मूले आपको बताया, ध्यान से सुनिए। बस शादी देखे कितना मगन है, होने वाली नहीं है इसे। चलिए V/I बराबर किसका नियम है ये? V/I बराबर या फिर V बराबर और दूसरा फार्मूला क्या है? P बराबर ठीक है, ये समझ में आ गया ओम का। अब देख लेते हैं ऊष्मी, यानी कि विद्युत धारा में ऊष्मी प्रभाव। हेडिंग डालिए सभी लोग, विद्युत धारा में ऊष्मा समझते हो ना, ऊष्मा उसी को बोलते हैं ऊष्मी। ओए हेरन लवली बेचारा लड़का यार, उसको देख लिया करो। लड़के कभी फेयर लवली नहीं लगाते हैं। हाँ तुम लगाती हो? मेंस की आती है? ओके, ऊष्मी प्रभाव, हाँ ठीक है, आती है तो ठीक है, एक खरीद के दे देना सभी लोगों को। विद्युत धारा में ऊष्मी प्रभाव, ठीक है, ऐसे बताएंगे, इससे क्वेश्चन नहीं फंसते, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा बस, ऊष्मी प्रभाव कैसे होता है। चलिए लिख गया सभी का। आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, बल्ब, ये एलईडी है, एलईडी बल्ब नहीं, एलईडी आपको मॉडर्न यानी कि अरे मेरे भैया हिस्ट्री नहीं चला रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो आपका बल्ब होता है, ध्यान से देखिए, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, उसमें फिलामेंट लगा होता है, वो होता है टंगस्टन का। सिर्फ क्वेश्चन जितना पूछेगा हम उतना बताएंगे, और हमने बल्ब अभी प्रयोग नहीं किया। जो आपका फिलामेंट, ध्यान से सुनिए सभी लोग प्लीज, क्या हुआ, जो आपका फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का। फिलामेंट किसका होता है? फिलामेंट किसका होता है? जो क्वेश्चन पूछेगा, और इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अंदर एक गैस भरी होती है,
अब वो पूछेगा गैस कौन सी होती है, तो आपको बताना आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और जो आपकी आर्गन होती है ना वो 85% होती है, और नाइट्रोजन जो होती है वो 15% होती है। आर्गन कितनी होती है? अब आप लोग बोलोगे कि आर्गन ही क्यों नहीं पूरी भर दी, यानी कि 100 भर देते। आर्गन गैस जो आती है ना आपकी, वो बहुत महंगी आती है। कैसी आती है आपकी? मैगी आती है, यानी कि मैगी। अरे इधर कहाँ से मैगी ला दिया तुम लोगों ने? मैगी यानी कि ज़्यादा रुपए की आती है, ठीक है। 85, 85, और ये नाइट्रोजन 15% रहती है। हाँ हाँ, आर्गन गैस महंगी रहती है। जो आप तो अभी बता रहे ना, आर्गन बल्ब में प्रयोग किए, नहीं तो एकदम से जो ये आपका फिलामेंट टंगस्टन होता है ना, इस पे धारा देंगे, ठीक है। धारा यानी गैसें रिएक्शन नहीं करने लगती। आपको साइंस में रसायन में पढ़ाएंगे कि धारा यानी कि जब एक दूसरे नाइट्रोजन और यानी कि आपका जो आर्गन गैस मिलाएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो उसमें का मिक्सचर किया गया भाई। अब ऐसे थोड़ा बल्ब की खोज कर दी होगी उन्होंने। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा आर्गन गैस कितनी होती है? आर्गन, आप लोगों ने देखा होगा जब बल्ब फूटता है तो धार से बोलता है कि नहीं बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर जो ये आपकी लेयर लगी होती है, इसी बल्ब के अंदर लगी होती है कि नहीं लगी होती है, और इधर तो वातावरण यानी कि अपनी वायु चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसके अंदर जब वायु यानी कि घुसती है तो उसमें पहले दरार आती है। क्या आती है? दरार। और उसके बाद जब इसके अंदर ये नाइट्रोजन और आर्गन गैस बड़ी है, जब आपस में टकराएंगे, जब फूटती ना तो धार से बोल देती है। किसके कारण? यानी कि जो इसके अंदर तो गैस है पहले से ऑलरेडी, है कि नहीं है? जब इसके अंदर अपनी गैस यानी कि जो हवा वगैरह घुसेगी, जब मिलती तो आप यानी कि क्या हो जाती है? धार से बोल जाती है। इसके कारण आपसे इसमें पूछेगा टंगस्टन किसका बना होता है? अरे सॉरी, फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट। और जो यानी कि इसके अंदर गैसें कौन कौन सी भरी होती है? आर्गन और चिप्स देखा ना सभी लोगों ने? चिप्स देखा ना? 30 रुपए का मिलता है, पता चला 4 ही निकले अंदर इसके। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? मगर भरनी उनको चाहिए आर्गन गैस, नहीं तो अब उनको पता चला आर्गन या मैगी गैस आती है। आर्गन गैस कैसी आती है? पता चला 5 रुपए वाले में 10 रुपए की आर्गन गैस डाल दी, 15 का चिप्स बना, बेच रहे 5 का। कंपनी बोली क्या भाई, क्या मतलब है? सर एक क्वेश्चन पूछूं, तो वो चिप्स में नाइट्रोजन गैस डालते तो कुछ हार्मफुल नहीं होता? कुछ नहीं होता भाई इतना। तब खाओ मत, कौन बोला खाओ? ये देखो लड़के बेचारे कुछ नहीं, लाओ जो भी है लेके आओ। पहले लड़के आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में अगर यात्रा कर रहे हैं तो 20 रुपए के समोसे दाब देंगे, और पता चला लड़कियां कर रही 30 रुपए का इतना बड़ा चिप्स आता है, उसमें मेगा बेचते हैं ट्रेन में। हाँ, 30 रुपए का चिप्स, फिर उसके बाद चिप्स पूरा चिप्सों से भर देंगे पूरा। वो दूसरा देखने वाला भी बोर होने लगा, चिप्स लाए हो। हाँ, लड़के ऐसा नहीं करते। 100 रुपए अगर मिले ना तो उनको दबा के पहले पेट पूजा करेंगे जिससे पेट भर जाए, और लड़कियां ये ले लेते हैं। पहले बात तो गोलगप्पे। तो आपका पूछेगा यानी कि फिलामेंट किसका होता है? फिलामेंट जो आपकी यानी कि बल्ब में गैस भरी होती कौन कौन सी होती है? आर्गन और एक हो गया, ठीक है। ट्यूबलाइट देखिए, वैसे ट्यूबलाइट देखी ना, एकदम से ऐसा बांधेंगे सर्कल वगैरह, ऐसा बांध लेंगे कपड़ा और ऐसा लेंगे, धार फोड़ते हैं। उनको सिलेबस नहीं पता। लड़कियां उनसे मतलब उनको लगता है कि हम ये फोड़ रहे हैं, तो लड़कियां एकदम से बाप रे कितना बेचारा मार रहा है। वो जो आपको यानी कि ट्यूबलाइट होती है, अभी बताएं कभी भी वो लगती नहीं है। ये बस उसको बचा के रखना है कि वो टुकड़ा ना आँख में ना चला जाए। इधर कुछ भी मारो लगेगी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में ऐसा ट्यूबलाइट लेते बाइक से धाड़ मार, और लड़का हाँ, तो वो ट्यूबलाइट नहीं लगते। अब देख लीजिए ट्यूबलाइट का प्रोसेस क्या है। ये ट्यूबलाइट में समझना, इससे ना काम बैठ जाएगा तुम्हारा सबका। और तुम लोगों ने सोचा कि लड़की इंप्रेस हो जाए, लाओ ट्यूबलाइट मार ले, और मारा पता चला तार अंदर से ऐसा सीधा निकला था, घुस गया अंदर। बाप रे। हाँ, एलईडी, मगर ये लगेगी, ये बाहर का जो है ना फूटेगा नहीं। वो आती गोल टाइप, वो कांच की, वो तार फूट जाती है। आप लोगों ने इधर शायद नहीं लगती होगी, हमारे इधर शादियों में वही आती है ट्यूबलाइट, एकदम सी गोल सी लगी रहती है, और उसमें बना रहता है। रॉड भी बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए,
बन जाओ यार। 36। ये देखिए जो आपके होते हैं ना, ये इधर ध्यान से देखिए, दोनों साइड में टंगस्टन के तार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टंगस्टन के तार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टंगस्टन के तार लगे होते हैं। और फिर इसमें एक लेप लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? लेप लगाई जाती है दोनों साइड में। वो लेप होती है जो आपकी बेरिलियम होती है। लेप कौन सी होती है? लेप कौन सी होती है? जब ये यानी कि टंगस्टन का तार और लेप जब टकराते हैं तो यूवी किरण निकल के आती है। कौन सी किरण निकल के आती है? यूवी। कौन सी किरण निकल के आती है? आपको हमने पढ़ाया था, जो नहीं पढ़े, यूवी किरण कितनी खतरनाक है। अल्ट्रावायलेट यानी कि सीधा वो फाड़ देती है, सीधा निकल जाती कि नहीं निकल जाती। यूवी किरण किसके काम में आती है? आप लोग बताइए। वो जो बैंक के अंदर वो जो लगते हैं पैसे वैसे, आपने बताया था ना। बैंक के अंदर नहीं, धान वगैरह यानी कि गोदाम वगैरह के लिए। हाँ, कीटाणु नहीं लगते। हाँ, गामा किरण, गामा भी और यूवी किरण किसके लिए बताई थी? बताइए आप लोग। हाँ, गाय या बिजू। हाँ, बताइए इसकी ट्रिक क्या थी? गाय या बिजू, गाय या बिजू, गाय या बिजू। गा से क्या हो जाएगा? ए से अभिजू यानी गाय अभिजू। अभिजू से क्या हो जाएगा? वी से क्या हो जाएगा? और आगे क्या हो जाएगा? इनप्रा। और मारे माँ से क्या हो जाएगा? रे से क्या हो जाएगा? रेडियो। आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको बताया था खतरनाक होती है कि नहीं खतरनाक होती। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें या तो पारा भर देते हैं, या फिर आपको ये जो आर्गन गैस होती है, पारा या आर्गन गैस भर देते हैं, ताकि जो यानी कि आप देखिए ये यूवी किरण होती खतरनाक, निकलेगी तो सबको एकदम झटका मारेगा कि नहीं मारेगा। तो इसके लिए इसमें पारा या यानी कि आपकी ये भर देते हैं गैस, ठीक है। और जब ये भर देते हैं तो इसके ऊपर एक वाइट यानी कि लेप लगा देते हैं। वाइट तरह की लेप लगी होती है कि नहीं लगी होती है? तो यानी कि आपका प्रकाश देने लगती है। तो मरकरी का सिद्धांत समझ में आया सभी को? मरकरी आई समझ में? हाँ, लेप ऐसे वाइट चिपका देते हैं यार, वो कह का नहीं रहता, जो रहता है हम आपने बता दिया। ये जो रहेगा किसका रहेगा? बेरिलियम का। किसका रहता है? एक यानी कि टंगस्टन के तार होते हैं, और आपका ये जब टंगस्टन के तार और बेरिलियम में टकराता है तो यूवी किरण उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए हमने पारा और आर्गन का गैस का प्रयोग किया, और उसके बाद व्हाइट लेप लगा देते हैं और आपकी ट्यूबलाइट यानी कि तैयार हो जाती है। ट्यूबलाइट का समझ में आया? अब ट्यूबलाइट में गैस पहले से ऑलरेडी बढ़ी है, ठीक है। जब वो फूटेगी तो बाहर से बोलेगी यानी कि अपना वातावरण से मिलेगी तो बोलेगी कि नहीं बोलेगी। तो इसमें कहाँ तुमको लगने वाला सामान लग रहा है कि लग जाएगा, तो एकदम से फोड़ते रहते हैं। ये समाज में मार दिया, मगर वो आग बचा के रखते हैं। सिर्फ क्या रखते हैं? सर्कस वालों का यही काम है। बाकी लोग होने लगते हैं ना, तब लगता है कि यार बिल्कुल पागलपंती कर रहे हैं। सर्कस जो करते हैं ना वो जरूर प्रयोग करते हैं। सर्कस में देखा होगा 20 रुपये टिकट वाली, गए हो ना? तो वो नहीं गए हो? हाँ हम भी नहीं गए यार, झूठी बता रहे। मोबाइल में देख लेना, हमने भी मोबाइल में देखा। ये समझ में आ गया। बल्ब और ट्यूबलाइट समझ में आ गई। बल्ब और ट्यूबलाइट समझ में आ गई। आप लोगों ने हीटर देखा होगा, हीटर देखा, उसमें नाइक्रोम के तार लगे होते हैं। किसमें तार लगे होते हैं? किसके तार लगे होते हैं? नाइक्रोम के तार जल्दी से गर्म हो जाते हैं। नाइक्रोम के तार क्या होते हैं? जल्दी से ऊष्मा देने लगते हैं। तो उनको एकदम से ऐसा नाइक्रोम के तार लगाते हैं हीटर में, ऐसे लगे होते हैं नाइक्रोम के तार, क्योंकि ऐसा कुछ लगे होते हैं नाइक्रोम के तार उसमें लगे होते हैं। हीटर में किसके तार लगे होते हैं? हीटर में किसके तार? नाइक्रोम, क्योंकि जल्दी से ऊष्मा देने लगता है। क्या देने लगता है? ऊष्मा। और ऊष्मा ही अपने को चाहिए। ऊष्मा यानी कि आग। अब ये ऊष्मा नहीं, ऊष्मा लड़की का नाम भी होता है, वो मत समझ लेना कि ऊष्मा देने लगता है। सुषमा रहता है, ठीक है। तो यानी कि हीटर में नाइक्रोम के तार किस लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं? क्योंकि वो जल्दी से ऊष्मा देने लगता है, ठीक है। आपको बल्ब, ट्यूबलाइट, नाइक्रोम, आपसे यही पूछेगा नाइक्रोम के तार जल्दी से गर्म हो जाते हैं, यानी कि इससे क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है? ट्यूबलाइट समझ में आ गई? ट्यूबलाइट, बल्ब आ गया ना? अब क्या बाकी रह गया इसमें? उधर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में बड़ा हमरे बोलते बोलते गला फट गया। सिर्फ 34 मिनट 21 सेकंड हुए। हाँ क्यों? चलिए लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। ये सब बना लीजिए यार, थोड़ा तो रेस्ट दीजिए। एकदम धड़ाधड़ बुलवाए पड़े हो।
नहीं, मज़ा तभी आता है जब मेहनत करो। पंखा लगाएंगे पसीना नहीं निकलेगा कि मेहनत चल रही। अभी से लड़कों को दौड़ाते वक्त पसीना लाते हैं। अब ग्राउंड में चालू होने वाला है, आपको चालू करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? बल्ब समझ में आ गया, ट्यूबलाइट, हीटर, हाँ सर बोले समझ। बताओ क्या बचा यार अब याद करना। तो देखा होगा, देखो ध्यान से, अगर हीटर पानी वाला होता है ना तो ऐसा ऐसा घूम के जाता है, पानी वाला घूम के। ये पता है किसके कारण? आपको प्रतिरोध जो होता है ना, ध्यान से सुनिए, हीटर ये किस लिए? ये लंबाई सिर्फ बढ़ाने के लिए। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, आप लोगों ने किसी को देखिए डाउट रहता ही नहीं है कि ये सर ऐसा ऐसा क्यों बना होता है, ये क्यों बना होता है, जो तार बना होता है ये आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए होता है। किसके लिए होता है आप बताइए? ये लंबाई ज़्यादा होगी, ये लंबाई ज़्यादा होगी, कौन सी लंबाई ज़्यादा होगी? कौन सी लंबाई? बोतल। हाँ, यानी कि ये जो आपको प्रतिरोध पढ़ा रहे हैं ना, लंबाई यानी कम लंबाई होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा, ऐसा आओ आओ धारा आओ निकालो क्रॉस करो। अब देखिए, अब कोई बॉडी बिल्डर खड़ा और कोई नॉर्मल व्यक्ति को टकराओ तो वो टकरा कर वापस चलेगा। जब यानी कि लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध एकदम चौड़ा होगा। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, किधर निकल रहे हो? तो यानी कि टकरा कर वापस भेज देगा, टकरा के वापस। जब यानी कि लंबाई ज़्यादा होगी तो वो धारा बोले एकदम धड़ धड़ चला, कहाँ है, हटो साइड हटो। एकदम से देखा होगा जब बल्ब फ्यूज होता है ना तो यानी कि प्रतिरोध बढ़, यानी कि धारा बढ़ जाती है, प्रतिरोध हो जाता है कम और बल्ब हो जाता है आपका फ्यूज, यानी कि वो हो जाता है फूट। अब ये समझ रहे हैं ना ये किसके लिए है? आप लोग सिर्फ पानी वाला देखा ही होगा सभी लोगों ने, तो पानी वाले में ऐसे ऐसे घुमाव होता है। ये किसके लिए होता है? किसके लिए? किसके लिए? ये सभी को समझ में आ गया? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह समझ में आ गया? अब विद्युत धारा का प्रकाशी भी होता है, यानी कि विद्युत धारा का भी ये ऊष्मीय पढ़ा रहे, इसमें प्रकाशी प्रभाव होता है जो आपकी ये प्रकाश दे रहे। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। जो एलईडी बल्ब होते हैं आपके, एलईडी नहीं है ये, हाँ जो पढ़ा रहे, ये ऊष्मा दे रहे, लाल वाला एकदम बल्ब, उसको छू लो एकदम से दिल घबराता हो जाएगा उसमें। बल्ब को छू लो तो एकदम झटका लगता है। बताइए सभी को समझ में आ गया? ओम के नियम सभी आ गए समझ में? बताइए V अपॉन में I बराबर, V अपॉन में I बराबर R, V अपॉन में I बराबर R। और फिर या तो फिर उसको बोल सकते हैं V बराबर IR। और दूसरा फार्मूला P बराबर P बराबर जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है किसका लगा होता है? उसमें गैस कौन कौन सी होती है? आर्गन और ट्यूबलाइट में गैसें कौन कौन सी होती है? आर्गन और पारा। तो इसलिए पारा गांव में इसको मरकरी भी बोलते हैं, यानी पारा को जो बोलते हैं उसको मरकरी भी बोलते हैं। तो गांव वगैरह में कुछ भी नाम रख देते हैं, चलो मरकरी लगा दे, मरकरी, ट्यूबलाइट, कुछ भी बोलिए आपको जो भी बोलना है। तो ये जो आपका यानी कि उसमें जो तार लगे होते हैं किसके लगे होते हैं? अरे लेप बेरिलियम के मेरे भाई, ये टंगस्टन के तार किसके तार है? और ये बेरिलियम की लेप होती है जिसके कारण यूवी किरण निकलती। कौन सी किरण? और उसके लिए यूवी खतरनाक किरण होती है, उसको कम करने के लिए या तो पारा या तो आर्गन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पारा या आर्गन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद व्हाइट सी लेप लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने भी देखा होगा, तो जब ये फोड़ते हैं ना तो इसमें व्हाइट आटा जैसा निकलता है, इधर साइड से व्हाइट आटा जैसा निकलता है। फोड़ के देख लेना जाके। हाँ, कुछ नहीं रहता, इसका पाउडर रहता है और कुछ नहीं। ये लेप वगैरह ये सब जो रिएक्शन करती है यार, गैस रसायन में आपको अच्छे से समझ। उसके बाद आपको हीटर पढ़ा है। हीटर में किसके तार होते हैं? हीटर में नाइक्रोम। इतना सभी को समझ में आ गया? अब कल पढ़ा देंगे इसके बाद और जो भी बाकी होगा।